हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल हमने एक क्लास कर ली थी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे जो भी यूपी ट्रिपल एससी ने अपने मतलब जो भी यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम कराती है उसमें आए हुए क्वेश्चन है, वे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। वही क्वेश्चन हम यहाँ लेके आए हैं ताकि वो आप उनका रिविज़न कर सकें और पॉसिबिलिटी बन जाती है जो क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट हो जाता है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के अंदर। तो इसलिए जो मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम इनका ही आपको रिवीजन कराएंगे। इम्पोर्टेंट होंगे आपकी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम आ रहा है 26 जून का, उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी ये क्लास। या दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर में आपके, उसके भी फॉर्म आ गए हैं तो उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बक्सर का युद्ध पता है कब हुआ था? 1764 में हुआ था ये युद्ध। और इसका प्रमुख कारण क्या था, क्यों हुआ था ये? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग किया गया था जिसके कारण ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उनके संबंध बिगड़ गए थे? जो दस्तक उनको दिए गए थे, एक स्टैम्प शुल्क था वो, मतलब एक स्टैम्प थी जो जिसके थ्रू व्यापार होता था, तो अंग्रेज उसका दुरुपयोग कर रहे थे। इसके कारण जो मीर कासिम था उसके साथ इनके संबंध बिगड़ गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो ये संधि थी सालबाई की संधि। इसके द्वारा पहला आंग्ल मराठा जो युद्ध था वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है, अफजल खान जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था वो किस राज्य का उत्तराधिकारी था? तो अफजल खान था बीजापुर का उत्तराधिकारी। किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी? तो ये था मुर्शिद कुली खान। इसके काल में बंगाल की जो सूबेदारी थी वो वंशानुगत हो गई थी, उससे पहले वंशानुगत नहीं थी। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था? इलाहाबाद की संधि के तहत। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय का प्रमुख कारण क्या रहा है? क्यों हार गया था वो? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और एक क्लाइव की जो कूटनीति थी उसके कारण ही हार गया था। जो सिराजुद्दौला का साथ देने वाले थे उन्होंने ही इसका साथ नहीं दिया था, वे जाके क्लाइव से ही मिल गए थे और जिसके कारण ये सिराजुद्दौला हार गया था। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा था इसने प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था ये युद्ध। नेक्स्ट है, मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था व्यापार कर। मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों ने कौन सा नीतिगत परिवर्तन किया था? तो ये था धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त कर दिया था इसने, ये नीतिगत परिवर्तन किया था। मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सबसे ज़्यादा था? तो ये था बालाजी बाजीराव, इसका सबसे ज़्यादा विस्तार था, मतलब इसका जो साम्राज्य था सबसे ज़्यादा फैला हुआ था। पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो ये था रघुनाथ राव। मराठा भूराजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ क्या था? ये इस वर्ड का मतलब क्या था? तो ये मराठों द्वारा लिया जाने वाला एक कर था, इसको बोलते थे चौथ। शिवाजी के शासनकाल में किस दर से सरदेश मुखी वसूल किया जाता था? ये भी एक कर का नाम है सरदेश मुखी, और ये लिया जाता था 1/10वां भाग। शिवाजी ने औरंगजेब के मामा व दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खान को हरा दिया था। कब हराया था? 1663 में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मसनद खोने का क्या कारण था? क्यों खो दी थी उसने अपनी मसनद? क्योंकि आंतरिक साजिशें और विश्वासघात हुआ था उसके साथ में, तो इसलिए उसका जो साम्राज्य था उसके हाथों से निकल गया था। शिवाजी को किस मुगल सूबेदार ने पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया था? तो ये था जयसिंह। जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश कर दिया था। 1659 ईस्वी में बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मारकर हत्या कर दी थी? तो ये था अफजल खान। मराठों के पूर्वज राजस्थान के किस वंश से संबंधित थे? तो मराठों के पूर्वज थे सिसोदिया वंश से। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो चौथ था, ये कर था, तो यही इसकी आय का प्रमुख स्रोत था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। किस किले में राजा राम जुल्फिकार खान के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक कैद रहा था? तो ये था जिंजी का किला। जिंजी के किले में राजा राम जुल्फिकार खान के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरे में लगभग 8 साल तक कैद रहा था।
मुगलों और शाहजी के मध्य संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था शाहजहाँ के शासनकाल में। मराठा संघ में फूट डालने वाला पहला व्यक्ति कौन था? प्रमुख व्यक्ति था ये, इसने मराठा जो साम्राज्य था उसके अंदर फूट डाल दी थी, ये था रघुनाथ राव। किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? तो ये था माधव नारायण राव। 1764 में बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल हुए थे? तो मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जो 1764 में युद्ध हुआ था बक्सर का। सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो ये फिर बना मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र को ही अंग्रेज़ों की कठपुतली भी कहा गया, क्योंकि ये सब काम अंग्रेज़ों के सारे पे ही करता था। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य विवाद का मूल कारण क्या था? क्योंकि इसने अपनी राजधानी को मुंगेर से स्थानांतरण कर लिया था। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को हरा दिया था? तो ये थे राजा जयसिंह, इसने शिवाजी को हरा दिया था। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया था? ये थी ताराबाई। ताराबाई किसकी पत्नी थी? राजा राम की पत्नी थी ये। शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में वह कौन सी समान विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की? तो ये थी छापामार युद्ध नीति। शिवाजी जो थे वे छापामार युद्ध नीति में बहुत कुशल थे, जिसके कारण उन्हें युद्धों में सफलता मिलती थी। तृतीय मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने भाग लिया था? तो ये था पेशवा, सिंधिया और होलकर। इन तीनों ने तीसरे मराठा युद्ध में भाग लिया था। और तीसरा मराठा युद्ध हुआ था मराठों के और अफगानों के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? ये 1761 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था? तो ये निरंकुश राजतंत्र था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से हरा दिया था? तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, मराठों को हरा दिया था इसने। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठा तोपखानों का नेतृत्व किया था? तो ये था इब्राहिम गारदी। इसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा तोपखानों का नेतृत्व किया था। ठीक है, और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था ये भी बताओ? 1761 में भी बताया ऊपर। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो ये थे बालाजी बाजीराव। मराठा शक्ति के उत्थान में निम्न में से कौन सा कारक सही नहीं था? तो ये था मुगल राजधानी से इसकी दूरी। सॉरी, ये क्वेश्चंस तो सही नहीं है, ये ऑप्शन में ही सही रहेगा क्वेश्चंस, तो आप इसको हटा देंगे। नेक्स्ट, किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है? तो यह है गुजरात का युद्ध। गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिए थे? तो ये संधि हुई थी संगोला की संधि। कब हुई थी? 1750 में। और किस किस के बीच हुई थी ये भी ध्यान रखना है। बालाजी बाजीराव के और राजा राम द्वितीय के बीच। घसीटी बेगम, शौकत जंग और राजवल्लभ बंगाल के किस नवाब के प्रबल शत्रु थे? तो ये सब सिराजुद्दौला के शत्रु थे। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त विजय के परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला था? मतलब युद्ध हुआ था प्लासी का, तो रॉबर्ट क्लाइव को इसमें क्या फ़ायदा मिला? तो बंगाल का गवर्नर नियुक्त हो गया था रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफ़र बना था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कहाँ ले गया था? तो ये ले गया था मुंगेर में। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुई थी अलीगढ़ की संधि, अलीनगर की संधि। ठीक है, ध्यान रखना, अलीनगर की संधि कौन से युद्ध में हुई थी? प्लासी के युद्ध में हुई थी। ठीक है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो ये था वाजिद अली शाह। शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया था? तो ये दिया था शाइस्ता खान को। शिवाजी ने किस संधि के द्वारा अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे? तो ये हुई थी पुरंदर की संधि। 1765 में हुई थी ये संधि। ईयर भी इम्पोर्टेंट है इसका, और इसके तहत ही शिवाजी ने अपने 23 किले इसको दे दिए थे मुगलों को। मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? तो शिवाजी गए थे आगरा में। राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कौन सी थी? तो ये थी अमृतसर। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? तो ये था शहादत खान, इसने आत्महत्या कर ली थी। बक्सर युद्ध की विजयोपरांत अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इनको दीवानी अधिकार मिल गए थे। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और इसमें अंग्रेज जीत गए थे। और इसके बाद जितना भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सबके दीवानी अधिकार इनके हाथ में आ गए थे। शिवाजी की नेक्स्ट है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो शिवाजी के बाद बने थे संभाजी।
किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? तो ये रखी थी मियाँ मीर ने। ठीक है। पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधि कौन था? तो मराठों की तरफ से थे नाना फडणवीस। राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच जो कलह था, आपसी विवाद था, उसको दूर करना। ठीक है। अष्टप्रधान परिषद का विघटन किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था संभाजी के समय में। जो अष्टप्रधान परिषद थी उसका विघटन हो गया था इस टाइम पे। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवनेर के। 1627 में इनका जन्म हुआ था शिवनेर के किले में। मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को दे दिया था? तो ये था मीर कासिम ने। ठीक है। ये मीर कासिम ने जो मिदनापुर का क्षेत्र था तो वो दे दिया था, कंपनी को दे दिया था। प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को क्यों बनाए रखा था? क्योंकि नवाब का पद और उसकी व्यवस्था उनके हितों का संरक्षण करती थी। मराठा राज्यों में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? तो ये था होलकर। हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया था? तो ये था 1761 में। 1761 में मैसूर राज्य पर आधिपत्य हो गया था हैदर अली का। शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत परराष्ट्र मतलब विदेशी जो राष्ट्र थे उनके मामलों का मंत्री को क्या बोलते थे? तो ये था सुमंत, विदेश मंत्री था एक तरह से। सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? तो ये था तोरण का किला, ये जीत लिया था शिवाजी ने। मराठों की किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को हरा दिया था? तो ये थे होलकर ने। शिवाजी के शासनकाल में पागा किसको कहा जाता था? तो पागा थी अश्वारोही सेना का संगठन। बंगाल का वह नवाब जिसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये था मुर्शिद कुली खान, इसने इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था। शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? तो ये हुआ था रायगढ़। रायगढ़ में अभी आया था ना ऊपर क्वेश्चन, ये शिवनेर के जन्म तो हुआ था शिवनेर के किले में, ध्यान रखेंगे शिवनेर के किले में तो इनका जन्म हुआ था। और अगर राज्याभिषेक की बात करें तो ये रायगढ़ किले में हुआ था ना। पेशवाकालीन मराठा प्रशासन के दुर्बल होने का प्रमुख कारण क्या था? तो ये थी जागीर प्रथा का पुनरुत्थान। शिवाजी को अश्वारोही सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकार क्या कहलाता था? जो शिवाजी की अश्वारोही सेना थी उसमें सबसे निचली श्रेणी का जो अधिकारी था उसको क्या बोलते थे? हवलदार बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे उसको? हवलदार, यह अधिकारी है। बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था शुजाउद्दीन। जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह द्वारा कब की गई थी? तो ये की थी इसने 1727 में। बेसिन की संधि किसकी हानि हुई थी? इसमें मराठों की हानि हुई थी बेसिन की संधि में। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना गया है? तो ये गुरु अंगद थे, इनको गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक माना जाता है। जाट जाति का अफलातून किसको कहा जाता है? सूरजमल को। प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये था भागीरथी नदी के तट पर। कब हुआ था? 1757 में। किस मुगल शासक ने मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल किया था? तो ये था जहांगीर। जहांगीर ने मराठों को उमरा वर्ग में शामिल कर दिया था। शिवाजी ने किस प्रांत से कभी भी चौथ या सरदेश मुखी नहीं वसूला था? तो ये था जोधपुर। मराठा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो गांव से कर संग्रह का काम करती थी तो ये थी पाटिल, इसको पाटिल बोलते थे। शिवाजी की अंतिम विजय कौन सी थी? कौन से किले पर इन्होंने अंतिम विजय प्राप्त की थी? तो ये थी जिंजी का किला, ये इनकी अंतिम विजय थी। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। और टीपू सुल्तान की राजधानी भी श्रीरंगपट्टनम ही थी। जफरनामा किसने लिखा था? तो ये थे गोविंद सिंह, इन्होंने लिखा था ये। शिवाजी द्वारा भूमि की माप हेतु प्रयोग किया गया यंत्र कौन सा था? ये यंत्र था जरीब, जरीब का प्रयोग करते थे। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो इनके धार्मिक गुरु थे रामदास। मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलोर की संधि की थी? तो ये थे लॉर्ड मैकार्टनी ने। लॉर्ड मैकार्टनी ने टीपू के साथ में मंगलोर की संधि की थी। किस अंग्रेज गवर्नर का कथन है कि आज पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है? तो ये वेलेज़ली का कथन है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खान ने। यूरोपियों को क्या बताया था? मधुमक्खी बताया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। और किस किस के बीच हुआ था? अफगानों के और मराठों के बीच हुआ था। और मराठों को हरा दिया था किसने? अफगानों ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे।
सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी ये सरंजामी प्रथा। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो ये था प्लासी का युद्ध 1757। इसके बाद में भारत में क्या हुआ? ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये था अवध का नवाब। इसने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये थी लाहौर। और सहायक संधि किसने शुरू करी थी? डुप्ले ने। मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता है? तो ये थे मराठों के द्वारा जो लेख लिखे गए हैं उसमें मोडी लिपि का प्रयोग किया गया है। पंजाब में अमृतसर नगर किसने बसाया था? गुरु रामदास ने। रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था रंजीत सिंह ने किससे? शाह शुजा से। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी कहाँ? मराठा प्रशासन में। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो शुक्र-चकिया मिसल से संबंधित थे रंजीत सिंह। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ठीक है, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था प्रारंभ किया था, अब यहाँ क्वेश्चन है समाप्त किया था। तो ये कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में हुई थी ये। ठीक है, और जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, लास्ट चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? बालाजी विश्वनाथ ने। खालसा पंथ लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? तो ये 300 साल पहले प्रारंभ हुआ था खालसा पंथ। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो को सहायता दी थी और इसने उसको धन भी दिया था और अपने पास भी रखा था? तो ये था गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इनको संरक्षण प्रदान किया था इसने खुसरो को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसको बना दिया था? तो ये था मोहम्मद रजा खान, इसको बना दिया था मुर्शिदाबाद का उपदीवान। नेक्स्ट है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये है गुरु गोविंद सिंह की समाधि है वहाँ पे, इसलिए जो नांदेड़ गुरुद्वारा है ये सिखों का पवित्र स्थल है। किस एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? तो ये था काशीराम पंडित है ये। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे खड़क सिंह। तन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था आदि ग्रंथ का संकलन। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब उत्तरदायी है? तो ये गुरु तेग बहादुर, इसकी हत्या औरंगजेब ने कर दी थी। ठीक है, तो ये थे हमारे लगभग 120 क्वेश्चन हैं जिसका हमने रिवीजन किया है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस हम आपके सामने लाए हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले जो 100 क्वेश्चंस हैं वो हम जल्दी ही आपके सामने लाने वाले हैं, कल ला देंगे। कल आपके सामने 100 क्वेश्चंस की फिर एक सीरीज़ आ जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।